आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन काल के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण है ना टॉपिक, उसको देखने जा रहे हैं। सिंधु घाटी की खोज। इसका एक क्रम रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का एक क्रम रहा है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में चार्ल्स मैसन जो है सबसे पहला प्रयास किए। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन, जो पहला इतिहासविद थे जो उसका पता करने के प्रयास किए। फिर दूसरा था कनिंघम थे, ठीक है ना। और तीसरा था 1853 से 56 के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय बर्टन बंधु थे, तो उन्होंने प्रयास किया जो लाहौर से लाइच का निर्माण किया जाता है ना, रेलवे लाइन का निर्माण लाहौर में। एक 1921 में आपको याद होगा जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया। ठीक है, उस समय जो थे ना मुख्य अध्यक्ष जो थे जॉन मार्शल थे, ठीक है ना। अगर कभी पूछा किसके नेतृत्व में थे, जॉन मार्शल याद रखिएगा, लेकिन दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया, ठीक है ना, 1921 में। 1922 में ना राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 1980 में ना इसको यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? देखिए, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला करते। मोहनजोदड़ो क्या करते? मृतकों का टीला करते। मोहनजोदड़ो इस सप्ताह का सबसे बड़ा स्थल है। इस सप्ताह का सबसे जो बड़ा स्थल बोलेंगे ना, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल बताइए तो मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में पूछे तो आपको बताना है तो बड़ा स्थल कौन? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी याद रखना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम और स्थल। एक देखिए, एक परिपक्व हड़प्पा स्थल है सबसे जो अपना चरम बिंदु पे था विकास के स्तर पे। एक हड़प्पा पूर्व हड़प्पा सभ्यता है, उत्तर हड़प्पा सभ्यता है। इससे पहले और इसके बाद भी है, चलता रहा। देखिए, ये जो 3000 से 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा, और दूसरा है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक चलता रहा। और एक आखिरी जो आता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता 750 से लेके 1200 ईसा पूर्व तक चलता है। सर्वाधिक जो मान है ना, तो ये कार्बन डेटिंग से है। कहीं कहीं 1900 लिखा रहता है, तो कहीं कहीं आप बुक में देखे 1900। उतना घबराइएगा नहीं, कहीं उतना पूछता नहीं है। जहाँ ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है वहां पूछता नहीं है। देखिए, जो हड़प्पा, यहाँ जो हड़प्पा पूर्व स्थल, ये आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये हड़प्पा पूर्व स्थल कौन कौन है? ठीक है, हड़प्पा पूर्व स्थल में देखिए क्या क्या है। पहला देखिए बनावली है, दूसरा राखी गढ़ी है, तीसरा कालीबंगा है। इसको याद रखना है। हड़प्पा पूर्व स्थल कौन कौन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। हड़प्पा पूर्व स्थल कौन है? बनावली, राखी गढ़ी और कालीबंगा। आपको जैसा कि याद होगा, राखी गढ़ी जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। द्वितीय चरण में जो हड़प्पा काल है, जो सबसे विकसित अवस्था में रहा है, तो उसमें कौन कौन स्थल आते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ठीक है। और तृतीय जो स्थल है उत्तर हड़प्पा जो समाप्ति पे खत्म हो गया था, उसके बाद भी हड़प्पा का कुछ आठ जगह उसका अवशेष मिलता है। तो उसको कौन कौन आता है? गुजरात में याद रखिए, गुजरात में है रंगपुर और रोजदी, ठीक है ना। दो नाम लिखे गुजरात में, कौन है? रंगपुर और रोजदी। अब देखिए हरियाणा में कौन है? हरियाणा में भगवानपुर। भगवानपुर कहाँ है? हरियाणा में। यूपी में मेरठ है, सहारनपुर जो स्थान पे, आलमगीरपुर और हुल्लास, ठीक है ना, हुल्लास। देखिए, इस सप्ताह का मतलब संस्थापक कौन थे, तो कुछ अवधारणा है। पहला बोलता है क्या? भूमध्य सागरीय थे ना, भूमध्य सागरीय लोग थे, तो वहां के लोग सब ने यहाँ का मतलब हड़प्पा स्थल का स्थापना किया। कोई बोलता ऑस्ट्रेलियाइड थे, कोई बोलता मंगोलाइड थे, कोई बोला है अल्पाइन थे। अधिकतर इतिहासकार का मानना है कि ये द्रविड़ थे, ठीक ना। इसका नामकरण कैसे होता है? एक सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी के सिंधु नदी के किनारे सर्वप्रथम स्थल मिला और सर्वाधिक स्थल वहीं मिले हैं, तो इसके कारण हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एक हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता? तो सबसे पहले इसी स्थल का खोज हुआ था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जो खोज होता है ना, उसके आधार जो खोज होता है, जो पहला स्थल मिलता है उसके आधार पे भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर आप देखिए मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है मेलुआ,
वहां से साहित्य है और अभिलेख सब है, तो वहां पे मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको मेलुहा भी कहते हैं। कई हड़प्पाई लोगों को मेलुहा कहते थे उस समय। ठीक है, समकालीन सभ्यता, उसके समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो किस नदी पे, दजला फरात नदी के किनारे है। संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। याद रखिएगा, मिस्र कहाँ है, नील नदी के किनारे बसा था सभ्यता, और चीन है हांग हो नदी के किनारे बसा हुआ था। अब इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो वो देखेंगे। पहले आप लोग उत्तर पकड़ेंगे, उत्तर में है ना मांडा, उत्तर मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाब नदी के किनारे है। उत्तर में देखेंगे मांडा। फिर दक्षिण में देखेंगे दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे है। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि उस स्थल का नाम बताइए जो भारत के मतलब इस सप्ताह के दक्षिण में है, तो बताएंगे दायमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। फिर हम लोग देखेंगे क्या, पूरब में देखेंगे आलमगीरपुर यूपी में है, कहाँ पे है, हिडन नदी के किनारे, ठीक ना, हिडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ देखेंगे सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान में है, पश्चिम में, जो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। ये चौहद्दी याद रखिएगा, जो चौहद्दी मैंने बताया ना, आपको इसको याद रखना है। देखिए यहाँ 13 लाख लगभग इसका क्षेत्रफल था। भारत में 40% इसका स्थल प्राप्त हुआ है। अब देखिए कौन स्थल कहाँ कहाँ है, तो याद रखिएगा। 2 स्थल का आप लोगों को नाम याद रखना है। एक है अफगानिस्तान में मुंडी गाक और है सोर्तुगई, ठीक है ना, 2 नाम याद रखिएगा जो अफगानिस्तान में पाया जाता है। 2 नाम कहाँ है, अफगानिस्तान में, मुंडी गाक और सोर्तुगई 2 नाम है। और एक पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान देखिए पंजाब में हड़प्पा पाया जाता है, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, कोटदी, आमेर, इस समय सिंधु जो जिला है वहां पे पाया जाता है पाकिस्तान में। भारत में पाया जाता जम्मू कश्मीर मांडा पता है। रोपर देखिए पंजाब में, ठीक है, रोपर कहाँ है, पंजाब में। राखी गढ़ी बनावली जो है आपको दिखेगा हरियाणा में। राजस्थान में आपको दिखेगा कालीबंगा। यूपी में दिखेगा हुल्लास, आलमगीरपुर। गुजरात में दिखेगा लोथल, कोटदा और रंगपुर, देसलपुर, ठीक है ना। महाराष्ट्र में दाइमाबाद, एकमात्र स्थल है दक्षिण भारत में मिला है, ये क्या नाम उसका, दाइमाबाद। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो में थोड़ा आप लोग को हेल्प करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने सभी दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का। देखिए ये इसका जो त्रिभुजाकार, इसका आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार। नवीनतम जो स्थल खोजा गया सिनौली खोजा गया, जो बागपत यूपी में स्थित है। अब देखिए इसमें सामाजिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था ना। इसमें कौन कौन थे, पुरोहित थे, योद्धा, व्यापारी, किसान, कुम्हार, श्रमिक, ये 6 नाम याद रखिएगा। एक पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, किसान, कुम्हार, श्रमिक। विभाजन कर्म पर आधारित था, शुरुआत में जो था विभाजन कर्म पे आधारित था, धीरे धीरे आप देखिएगा ये एक जटिल स्वरूप ले लेगा। लिपि जो था ना भाव चित्रात्मक था, एक कोई आकृति बना दिया, संकेत बना देते ताकि उसे समझ जाता था। ये जो दाएं से बाएं लिखे जाते, देखिए आप लोग क्या इधर यहाँ नहीं क्या है, इधर से इधर लिखा जाता, ठीक है ना, दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। देखिए 250 से 400 प्रतीक मिले हैं, लिपि को नहीं पढ़ा गया है। हाँ, जिसे क्या बोलते, प्राग ऐतिहासिक काल से, लिपि को नहीं पढ़ा गया तो क्या ना, प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। मछली का प्रतीक सबसे अधिक बार, मछली देखिए, मछली देख रहे हैं, सबसे अधिक यही मिला है मछली का प्रतीक। धोलावीरा से 10 प्रतीक वाला अभिलेख मिला है ना, धोलावीरा से याद किया, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, 10 प्रतीक वाला अभिलेख मिला है। कि अंतिम संस्कार, जो आदमी को मर जाते हैं ना तो उसका संस्कार होता है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण उसको पूरा जला दिया जाएगा, ठीक है ना। एक आंशिक समाधिकरण, कुछ जलाएगा, कुछ उसको फेंक देगा, जानवर खा ले। सब मतलब समाधान, पूरा ही उसको सबों को पूरा जला दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। पूर्ण समाधि प्रक्रिया है, ठीक है ना। मनोरंजन के लिए क्या करते थे वो लोग, जुआ खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य करना और शिकार करना और पशुओं की लड़ाई करना, ये सब लोग था।
भारत में ना याद रखिए, भारत में शतरंज खेलना ना भारत में खोजा गया, ठीक है ना, भारत में आविष्कार हुआ है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये चैनल है बाबा PCS07, या आप इसको अपने फोटो खींच लीजिए तो आपको खुल जाएगा, ठीक है ना, क्यूआर का से। राजनीतिक व्यवस्था क्या था, कुछ यहाँ पे सबके मत है तो वो भी देखेंगे। स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं, परंतु शासक वर्ग पुरोहित वर्ग थे। वो इतना सुव्यवस्थित और नियोजित शहर है तो वहां पे कुछ शासक होगा तब ना उसका देखभाल करेगा। पीगढ़ बोलते हैं, पीगढ़ 2 राजधानी थी इसकी, कौन कौन थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। डीडी कौशाम्बी और पीगढ़ क्या होते, पुरोहित वर्ग का शासन था। रामचरण शर्मा जो बोलते हैं व्यापारी वर्ग थे वो लोग। और मैके जो बोलते हैं प्रतिनिधि शासक था, ठीक ना, प्रतिनिधि शासक मतलब शासक को चुना जाता था ऐसा टाइप का। हंटर बोले जनतंत्रात्मक था। सबका ये थ्योरी है इतिहासकार का, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित था, ठीक है। सबसे पहले जो फसल को मतलब इस सप्ताह में उगाया गया ना, जौ था, जौ पहला अनाज था। फिर चावल भी था, गेहूं भी था, कपास संसार में पहली बार उत्पादन किया गया। तरबूज है, नील है, सरसों, ज्वार, ये सब कृषि सप्ताह की रीढ़ की हड्डी थी। बैकबोन जिसको बोलते वही थी। प्रिय पसी था, कुबर वाला सांड था इसमें। वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, वस्तु के बदले अदला बदली जो करते ना उसी वस्तु विनिमय प्रणाली करते। नगरीय सप्ताह, सप्ताह कैसी थी, नगरीय थी। कांच युगीन थी, है ना, कांच का ज्यादा प्रयोग था इसलिए कांच युगीन भी बोलते इसको। गन्ने की खेती के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे टेलीग्राम का है लिंक, तो देख लीजिएगा आप लोग। तकनीकी क्या था, नील के साक्ष्य कहाँ मिला, नील के साक्ष्य कहाँ मिला, रोचदी से मिला है, जो गुजरात में ना, रोचदी कहाँ है, गुजरात में। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बोलूंगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये आता है, ठीक है ना। सिंचाई के साधन और बांध का जो साक्ष्य मिला है, धोलावीरा से मिला है। व्यापार, जो आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था। 2 व्यापारी केंद्र थे, दुलमुन बहरीन में है जो, और मकरान जो बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। ये बंदरगाह भी है, महत्वपूर्ण बंदरगाह था, बंदरगाह कहाँ क्या क्या है तो वो देखना आप लोगों को, नहीं तो आप लोग बाद में दिक्कत हो जाएगा। दिलमुन जो है ना, दिलमुन बहरीन में है और मकरान जो है बलूचिस्तान में है। देखिए हम लोग आयात मतलब दूसरे देश से, मतलब आयात क्या करते थे, मतलब मंगाते थे क्या हम लोग किस देश से, क्या टीन, चांदी, शीशा तो मंगाते थे। अफगानिस्तान ईरान से मंगाते थे। तांबा जो मंगाते थे राजस्थान से, अभी भी देखिए तांबा राजस्थान मिलता है। सोना जो है दक्षिण भारत अफगानिस्तान थोड़ा आता था। लाजवत जो है ये शायद ईरान से आता था, ठीक है ना, और ईरान इराक है। नीला पत्थर जो होता है नवरत्न आयात करते थे इराक से। हम लोग निर्यात क्या क्या भेजते थे, कहाँ कहाँ क्या क्या भेजते थे, तो देखिए भेजते थे हम लोग, नील भेजते थे, शीशा भेजते थे, कपास भेजते थे, ऊन भेजते थे, बर्तन भेजते थे। पशुपालन हम लोग क्या करते, वे पशु पालते थे, क्या क्या, बस ऊंट, सुअर, भैंस, बिल्ली, भेड़, हाथी, कुंवर वाला बैल। घोड़ा और शेर से अपरिचित था आप लोग, जैसा कुछ दिन पहले देखिए कुछ बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम बहुत पूछा गया था, ठीक ना, कंफ्यूजन था आदमी को बहुत। आप कंफ्यूजन क्या होगा, अब मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी यार के ये जो आएगा ना बीपीएससी कोई एग्जाम पूछे कि परिचित थे, बोले नहीं परिचित थे, है ना। आप देखिए आप लोग आप थोड़ा घूमेगा सर, देखिए यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं, लोथर और सुटका सुटका सुरगोरदा जो है ना, सुरगोरदा घोड़ा के साक्ष्य मिले। यही कॉन्फ्लिक्ट का बन जाता है ये, मतलब उतना ज्यादा व्यापक इस्तेमाल नहीं करते लोग घोड़े के, नाम मात्र का घोड़ा। तो बंदरगाह है ना, तो यहाँ बंदरगाह पे तो घोड़ा आएगा ही, तो इसलिए साक्ष्य मिल गया है, तो घोड़े के साक्ष्य मिल गया। तो अब ये कालीबंगा है तो राजस्थान में है, तो क्या मिलेगा, आपको ऊंट मिलेगा, ठीक। लोथल में है, यहाँ भी हाथी भी का साक्ष्य मिला। एक सींग वाला पशु जो है गेंडा, सबसे महत्वपूर्ण पशु इस सप्ताह का है। धर्म जो है प्रकृति अवधारणा पर था, ठीक है ना, प्रकृति अवधारणा पे था। मंदिर का कुछ साक्ष्य मिला है, ये याद रखना। पूजा होता था पर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य, ठीक है ना, मूर्ति पूजा होता है लेकिन मंदिर का साक्ष्य आप लोग याद रखिए, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिले, मैं हाईलाइट भी कर दिया।
व्यक्तिगत अवधारणा भी था, है ना, तब ना मूर्ति मिला। व्यक्तिगत अवधारणा व्यक्ति के रूप में पूजते हैं तब ना इसको मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। और जो बोल रहे प्रकृतिवादी अवधारणा, प्रकृति का कोई चीज है, पीपल गाछ हुआ कि सबको हम पूजा करते हैं, तो वो भी हुआ। अब मातृ देवी की पूजा, ये मुख देवी थी, इंपॉर्टेंट है। मातृ देवी जो थी ना, मुख देवी थी। हम लोग को सब ये भी मिला, स्वास्तिक का जो चिन्ह है, सूर्य का पूजा का प्रतीक है, वो भी मिला है ना। तो ये क्या है, प्रकृतिवादी अवधारणा है। पीपल का पेड़ का है, ऊपर वाला बैल, शिवलिंग, लिंग, योनि, ये सब का पूजा होता था, ठीक है। याद रखिए, हम कितना साल से ये सब का कर रहे हैं। पशुपति शिव है, जो प्रोटो शिव बोलते हैं इसको। इसमें कुछ खासियत देखिए। पहला बात है, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, को आदि शिव भी कहते हैं। नीमू सिंहासन पर बैठे हुए ना, इसे नीमू, तीन 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 सिंह है इसके पैर के पास, ठीक है ना। देखिए अब क्या क्या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बाएं तरफ ना, बाएं देखिएगा, बाएं तरफ को गेंडा और भैंस दिखेगा, पैर के पास को 2 हिरन दिखेगा, और दाएं तरफ हाथी बाघ दिखेगा। देखिए कौन कहाँ दिखा, तो वो देखना आपको पड़ेगा। देखिए नगर योजना जो ना व्यवस्थित था, जो 2 भाग में बटा हुआ था, जो एक था पश्चिम साइड, एक था पूरब साइड। जो नगर विभाजन कितना 2 भाग में था। उच्च भाग जो था ना, वहाँ पे देखिए ऊंचा भाग पे, ज्यादा ऊंचा भाग पे है ना, यहाँ समृद्ध लोग रहते थे। अब आज भी देखिए अच्छे जगह पे समृद्ध लोग रहते हैं। फिर नीचे में समान लोगों के लिए था जगह, ठीक है ना। निम्न या स्कूल था पूर्व, ठीक है ना, निम्न वर्ग के लोगों के लिए था। धोलावीरा एकमात्र स्थल है जहाँ 3 भागों में बांटा गया था। धोलावीरा से कितना बांटा गया था, 3 भागों में। इसमें कुछ जो खासियत वो बताया। प्रत्येक नगर 4 दीवारी से घिरा था। सड़क सीधा संपूर्ण पर, देखिए इधर जा रहा है, इधर समकोण काटे ना, कि बीच में इधर इधर गली जाके से, ठीक है ना, बीच में इधर जाएगा, इधर से काटेगा, ये था। मकान आयताकार थे। मकान दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। अधिकतर दरवाजा क्या पीछे की ओर खुलता था। एकमात्र स्थल है जिसका नाम है लोथल, एकमात्र स्थल है जिसके दीवार सड़क की ओर खुलते थे। पक्की ईंट का प्रयोग 4:2:1 में था। कालीबंगा जो है ना, मकान कच्ची ईंटों से बना हुआ था। कालीबंगा इसका अपवाद है, मकान क्या था, कच्ची ईंटों का बना था। जल निकासी व्यवस्था भूमिगत और अद्वितीय थी। जल निकासी के साथ जो आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो याद रखना है। मृद भांड, इस समय ना बर्तन बहुत खास था। आप लोग कैसा था उससे मतलब नहीं है, जो एग्जाम पूछा था वो जानना है। अद्वितीय था, ये याद रखिए। दो प्रकार के, साधारण के लिए लाल, साधारण आदमी को क्या लाल मिलेगा, और रंगीन के लिए काला। और ये जो था उच्च, मतलब जो राजा है, उच्च कुलीन वर्ग है, ठीक है ना, कुलीन वर्ग सबके लिए था, समृद्ध वर्ग सबके लिए था ये वाला। इसका क्या था, काला और लाल। सजावट में ज्यामिति आकृति, वृत्त, मनुष्य की आकृति, ये सब आपको मिलेगा उसमें। विज्ञान प्रौद्योगिकी, धातु कला था। सोना, चांदी, तांबा, कांसे से परिचित थे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से कौन परिचित, ऋग्वेद में आप लोग देखेंगे लोहे से परिचित हूँ, ऋग्वेदिक काल में। माप 16 का गुना था। उपकरण लोथल से प्राप्त हुआ है। 16 का गुना, 16 16 32, 16 का जितना गुना होगा ना उसमें आपको दिख जाएगा ये। गणित भी इसलिए, इसी से गणित आप लीजिए, गणित का ज्ञान था। स्मारक का निर्माण भी किया है। जल निकासी प्रणाली भी किया। कांसा जो था ना, कांसा बहुत तादाद में मिला है बहुत जगह। तो इसमें क्या तांबा होता है, टीन होता है, तांबा और टीन से बनता है कांसा। 85% होता है, अनुपात याद रखिए 85 और 15, जो साइंस में आपको मदद करेगा। मृद मूर्तियां क्या, पक्की हुई मिट्टी से बनाया गया ना आकृति को मृद मूर्तियां कहते हैं, जो टेराकोटा भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना। खिलौना था, आज भी देखते हो खिलौना हम लोग खेलते, देवी देवता, नर नारी की मूर्तियां, ये सब है। पशु जो था इस पे क्या क्या उत्तीर्ण था, कुत्ता, भेड़, बैल, गाय इत्यादि सब था। सर्वोत्तम कला सील है, सी ना, सील लगभग 2000 सील में प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि 500 मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। निर्माण सामग्री, निर्माण में क्या क्या करते हैं, सिलखड़ी है, तांबा है, लोथल और रंगपुर में आपको साक्ष्य मिला है। आकार कैसा था, बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, सबसे जो प्रचलित था वर्गाकार था। मोहर पर आकृति क्या कहते, एक सींग वाला बैल, चीता, हाथी, बकरी, बैल, ये सब था।
मेसोपोटामिया की सील प्राप्त हुआ है जिसका साइज इतना जितना है, ठीक है, 2 से 2.5 cm। बहुत ही देखिए मैंने कितना स्पीड में आपका ये सप्ताह खत्म कर दिया। अब इसको जब 20-25 मिनट में आप देख लीजिएगा, उस पर आप किताब पढ़िएगा तो आप बोलिएगा क्या ही समझा है। विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, काशयुगीन, मातृसत्तात्मक, व्यवस्थित नगर नियोजन, व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अद्वितीय सत्ता थी। अब इसका जो खत्म हुआ ना, जो ये कैसे पतन हुआ, तो इसका देखिए बाह्य आक्रमण, बोला कि बाह्य आक्रमण द्वारा खत्म हुआ, तो सिद्धांत जो दिया था उसका नाम क्या है, व्हीलर, पिगॉट, गार्डन, चाइल्ड, ये 3 नाम याद रखिएगा। और एक महामारी बताइए कि महामारी से खत्म हुआ, कैनेडी, ठीक है ना, कैनेडी। जलवायु परिवर्तन जो है R.L. स्टेन और A.N. घोष नाम लिखा। भूकंप से बोला है, रेक्स बोलता है भूकंप से खत्म हो गया सप्ताह। बाढ़ से जॉन मार्शल S.R. राव। सूखा IIT खड़गपुर, ये रखी तो रिसेंट पूछा गया था क्वेश्चन, ये सूखा था IIT खड़गपुर। ऐसे बहुत सारे शोध होते रहते हैं तो वो आते रहता है। आपको ये जो है ना प्रमुख स्थल साक्ष्य, इसका मैं एक मैप से बताऊंगा, मैप से भी और कुछ अलग अलग तरीका से आपको बताएंगे कि नदी उदी सब याद हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा अभी देख लीजिए। चनहुद्रो की खोज जो है, चनहुद्रो की खोज, चनहुद्रो से शायद लिपस्टिक मिला, लिपस्टिक लड़के ना, लिपस्टिक याद रखिएगा, लिपस्टिक जो मिला ना चनहुद्रो से मिला है। यहाँ पे क्या याद रखना आपको, इसकी खोज कब हुई, 1931 में मजूमदार द्वारा। और ऊपर आपको पता है पंजाब में 1953 द्वारा ये यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। कालीबंगा का जो है राजस्थान में है, कालीबंगा 1953 में खोजा गया A घोष द्वारा। लोथल है, महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, तो वो 1955 से 1963 के बीच में S.R. राव द्वारा। और धोलागिरा जो है गुजरात में है 1991 R.S. बिष्ट द्वारा। आप देखिए सब स्थल में क्या क्या मिला है, शॉर्ट में बहुत ही आपको पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना जल्दी पढ़ा दिए 20 मिनट में। यही इसी को बनाने में आप कहीं पढ़िएगा तो आप देखिए 5-10 वीडियो तो लग जाता है इसमें, हड़प्पा सबसे इतना लंबा खींचा जाता है। तांबा दर्पण मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिले, कब्रिस्तान R37 मिला है, ठीक है ना। और ये कालीबंगा से क्या क्या मिला है, काले रंग की कांच की चूड़ियां, जुता हुआ खेत, लकड़ी का हल, 7 अग्नि वेदिका, कच्ची ईंट, ऊंट का साक्ष्य। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। महाविद्यालय याद रखिएगा, महाविद्यालय। दाढ़ी वाला पुरोहित की मूर्ति मिली है, नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा मिला है, अनाज मिला है। लोथल में क्या था, गोदीवाड़ा था, ये एक बंदरगाह भी था, गोदीवाड़ा में जहाँ जहाज आके रुकता है। लकड़ी का जहाज मिला है, मनके बनाने का कारखाना, चावल का छिलका मिला है, हाथी का साक्ष्य मिला है। और देखते हैं ये क्या रखना, धोलावीरा से ना एक चीज और मिला है, स्टेडियम, सार्वजनिक इसको बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी कभी लिखा जाता है स्टेडियम में तो क्या सार्वजनिक भवन, इसी को सार्वजनिक भवन लिख देता, कंफ्यूज होता बच्चा सा, सार्वजनिक भवन। चलिए आगे देखते हैं, चनहुद्रो, हाँ आगे इसी का तो बात बता रहे थे आप लोग को, देखिए मिल गया अभी, चनहुद्रो है, ठीक ना। मन के बनाने का कारखाना यहाँ मिला है, मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला, चनहुद्रो से मिला है, ठीक है। और यहाँ आभूषण मिला है, महिला का सौंदर्य प्रसारण, लिपस्टिक जो है, लिपस्टिक लगा के जो गाना सुने होंगे उसमें इसी का बात किया, चनहुद्रो का मजाक था। दुर्गीकरण का अभाव था। चलिए ये आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। और मैंने पूरा सब चीज खत्म कर दिया, देख लिया आप लोग, पूरा ही कुछ बचा ही नहीं है। और आप किताब पढ़िए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर मार लीजिए, प्रीवियस ईयर मार के ना आप लोग पता चल जाएगा कि कैसा पढ़ाया गया है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का मारिए तब पता चल जाएगा कैसा पढ़ाया है।
उसके बाद आप किताब पढ़िएगा तो आप समझ आएगा। देखिए मैं इसमें एक सोच रहा हूँ एक क्या करने का काम, कि जो हड़प्पा स्थल है ना उसका खोज करता और कौन नदी किनारे है इसका एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, कि एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है, बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है, देखने में छोटा छोटा बात लगता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या वो वीडियो का बनाने सोचूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए।